हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीजी ग्रुप। मेरा नाम है दीपक महेश्वरी और हम करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड का रिवीजन। ये रिवीजन 4 से 5 मिनट में कवर होने वाला है। आप ध्यान देकर इसको सुनिएगा। सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड दो सेक्शन 70 और 71। सेक्शन 70 कहता है कि आप सेम हेड के अंदर अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेम हेड के अंदर टेक्सटाइल बिजनेस, प्रिंटिंग बिजनेस, दो बिजनेस है। टेक्सटाइल बिजनेस का अगर आपको लॉस होता है तो आप प्रिंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हर जगह अपवाद होता है, यहाँ भी अपवाद है और वो है एक्सेप्शन 4 है। जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट से, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और ओएमआरएच का लॉस ओएमआरएच के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। ओएमआरएच का मतलब ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्स। तो ये 4 है, वो अपनी ही इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं और किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे। अभी बात करते हैं सेक्शन 71 का। 71 कहता है आप एक हेड से दूसरे हेड के अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं। वो कैसे? आपको सैलरी का इनकम फ्रॉम सैलरी हुआ और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो आप सैलरी से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करके जो इनकम आएगा उस पर आप टैक्स देंगे। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है और 6 एक्सेप्शन है, उसमें से 4 सेक्शन 70 का है, जो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, अल्टीसीएल और ओएमआरएच का था। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा ऐड होता है और वो है पीजीबीपी। पीजीबीपी का अगर लॉस है आपको तो सैलरी से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप किसी भी इनकम से, किसी भी हेड से आप सेट ऑफ करो, लेकिन सैलरी के हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ मिलेगा आपको। 2 लाख से ऊपर आपको कैरिड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो एक साल में आपको 2 लाख तक का ही लिमिट मिलेगा। फिर मैं बात करता हूँ ऐसे लॉस की जो कभी भी सेट ऑफ या कैरिड फॉरवर्ड नहीं होते, और वो है लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग और कार्ड्स गेम एटसेट्रा जो भी है। यहाँ पे लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स भी शामिल है। तो लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग और कार्ड गेम का अंदर अगर आपको इनका इनकम होता है, इससे अर्निंग मिलता है। जैसे आपने 2 टिकट खरीदा, 2 लॉटरी टिकट खरीदा, उसमें से एक टिकट से आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे से लॉस, तो आप उनको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो ना तो अपने हेड से सेट ऑफ होते हैं ना किसी और से। ये कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, ना ही कैरिड फॉरवर्ड होते हैं। तो इनके लॉस को हम इग्नोर करते हैं हमेशा। तो ये ध्यान रखना, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग और कार्ड्स गेम है, इनको हम इग्नोर करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कैरिड फॉरवर्ड का। कैरिड फॉरवर्ड में 7-8 चीजें हैं, तो हम इसमें से 4 चीज याद रखेंगे, 4 आइटम्स को याद रखेंगे, तो अगली 4 आइटम्स हमको ऑटोमेटिक याद रहेंगे। तो हम 4 आइटम्स कैसे याद करेंगे? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस और ओएमआरएस लॉस 4 असेसमेंट ईयर तक हमको कैरिड फॉरवर्ड करने को मिल सकता है। वापस बोलता हूँ, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, ओएमआरएस लॉस 4 असेसमेंट ईयर तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने भी टाइम तक हम कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 4 चीजें आप अगर याद रखेंगे तो बाकी के 4 चीजों में आपको 8 साल तक कैरिड फॉरवर्ड करने को मिलेगा। अब वो बाकी की 4 चीजें क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। तो याद ऐसे रखना है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, ओएमआरएच लॉस 4 साल, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने भी साल तक हम आगे ले जा सकते हैं। बाद में मैं बात करता हूँ पीजीबीपी के सेट ऑफ करने के ऑर्डर की। पीजीबीपी के अंदर आप करंट ईयर डेप्रिसिएशन, उसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और उसके बाद में अगर अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो उसका आपको सेट ऑफ मिलेगा, आप उसको सेट ऑफ करेंगे। तो ये इसका ऑर्डर रहने वाला है: करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन जब आप कैरिड फॉरवर्ड करेंगे तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको रिटर्न है अपना, जो फाइलिंग डेट से, ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवाना होगा या ड्यू डेट तक जमा करवाना होगा। अगर आप सबमिट कर देते हैं ड्यू डेट तक, तब आप उसको कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे केस है जहां पे अगर आपको ड्यू डेट तक सबमिट नहीं भी हो तो भी आप उनको कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। फिर रिपीट कर देता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न सबमिट नहीं किया तो भी। लेकिन बाकी केसेस में आपको रिटर्न ड्यू डेट तक सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये हमने 5 मिनट के अंदर सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड का रिवीजन किया, क्विक रिवीजन था।
आप एक बार वापस सुन सकते हैं इसको। और इसके एमसीक्यू अगर आपको करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सीजी ग्रुप करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे डेली का एमसीक्यू आता है, वहाँ से आप ज्वाइन होके और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं अगले रिवीजन के साथ।